कल्पना कीजिए, एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई, अपनी कविताओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया और अपने जीवन का हर पल मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के इस पावन अवसर पर हम उनके प्रेरणादायक जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी अद्भुत विरासत की कहानी सुनेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों के पर्व में। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता भी थे। उन्होंने सिख धर्म को नई दिशा दी और मानवता की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन और उनका नेतृत्व, खालसा पंथ की स्थापना और उसका महत्व, उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन के प्रमुख पहलू, उनकी शहादत और उनकी अमर विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। वे गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों और अन्य धर्मों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस घटना ने गुरु गोविंद सिंह जी को गहराई से प्रभावित किया। केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सिख धर्म का नेतृत्व संभाल लिया। वे बचपन से ही निडर और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की और साथ ही धर्म दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन भी किया। क्या आप जानते हैं कि इतनी कम उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म का नेतृत्व किया? यह तथ्य अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं सिख धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना, खालसा पंथ की स्थापना। 1999 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी सिखों को एकत्रित किया और एक अनोखा सवाल पूछा, कौन है जो धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सिर देने को तैयार है? इस प्रश्न के बाद 5 लोग उनके सामने आए। उन्हें पंज प्यारे कहा गया और गुरुजी ने उन्हें अमृतपान करवाकर खालसा पंथ में शामिल किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के सदस्यों को 5 प्रतीक दिए, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। केश, ईश्वर की रचना का सम्मान। कंघा, स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक। कड़ा, ईश्वर के साथ अटूट संबंध। कच्छा, नैतिकता और आत्मसंयम का प्रतीक। कृपाण, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक। खालसा पंथ ने सिख धर्म को एक नई पहचान और शक्ति दी। गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान शिक्षक भी थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सभी मनुष्य समान हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय और साहस, उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का धर्म है। सेवा और समर्पण, उन्होंने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनका प्रसिद्ध कथन था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। इसका अर्थ है कि साहस और संकल्प के साथ हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपको उनकी कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन का हर पल धर्म और मानवता की सेवा में बिताया। 1708 में उन्होंने नांदेड़, महाराष्ट्र में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनकी शहादत ने सिख धर्म को और मजबूत किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया। यह उनकी महानता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी सिख समुदाय में जीवित है। लंगर सेवा, आपदा राहत और जरूरतमंदों की सहायता गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं का जीता जागता उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि लंगर सेवा का विचार गुरु नानक देव जी से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी तक कैसे मजबूत हुआ? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।
गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और मानवता की सेवा करें। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।